हेलो एंड वेलकम टू गिरिराज हिमाचल। गिरिराज हिमाचल चैनल पर आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जुलाई 2021 के करंट अफेयर्स। यह वीडियो 4 पार्ट्स में होगी एंड दिस इज पार्ट 1 ऑफ जुलाई मंथ। वीडियो के अंत में मैं आपसे एक क्वेश्चन भी पूछूंगा, उस क्वेश्चन का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में लिख करके बताना है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में हिमाचल प्रदेश के किस जिले में अवैध खनन को रोकने के लिए पड़ताल चौकियां स्थापित की गई हैं? इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश चेक पोस्ट हैव बीन सेट अप टू चेक इलीगल माइनिंग? तो इस सवाल का सही जवाब है ऊना डिस्ट्रिक्ट में। ऊना डिस्ट्रिक्ट में इलीगल माइनिंग को रोकने के लिए 5 पड़ताल चौकियां स्थापित की गई हैं। ये ऊना जिले के गगरेट, पंडोगा, बठेरी, पुलियान और महतपुर में स्थापित की गई हैं। अवैध खनन में शामिल व्यक्ति के खिलाफ हिमाचल प्रदेश में 5 लाख रुपए का जुर्माना और 2 वर्ष तक की कैद का भी प्रावधान किया गया है। तो यह इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश के किन 2 शहरों को स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत विकसित किया जा रहा है? विच 2 cities ऑफ हिमाचल प्रदेश आर बीइंग डेवलप्ड अंडर स्मार्ट सिटी मिशन? इस क्वेश्चन का सही जवाब है शिमला और धर्मशाला। इन 2 शहरों को स्मार्ट सिटी मिशन के तहत विकसित किया जा रहा है। देखिए, शिमला में आम जनता की सुविधा के लिए शहर की सभी तंग सड़कों को चौड़ा किया जा रहा है। शिमला की लाइफलाइन कार्ट रोड के सभी जंक्शन को चौड़ा किया जा रहा है। इसके अलावा शहर में वार्ड स्तर पर पार्किंग और पार्क विकसित किए जा रहे हैं। शहर की सफाई के लिए स्ट्रीट स्वीपिंग मशीनें भी खरीद ली गई हैं और सफाई व्यवस्था पर विशेष ध्यान रखा जा रहा है। कई जगहों पर फुटपाथ का निर्माण भी किया गया है, सोलर पैनल लगाए जा रहे हैं। धर्मशाला में 4 जगहों पर सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का कार्य शुरू कर दिया गया है। इसके अलावा धर्मशाला शहर में 25 करोड़ रुपए की लागत से 7000 LED स्ट्रीट लाइट्स भी लगाई जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, औषधीय पौधों के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए मंडी जिले में किस स्थान पर औषधीय उद्यान स्थापित किया गया है? इन ऑर्डर टू प्रमोट प्रोडक्शन ऑफ मेडिसिनल प्लांट्स एट विच प्लेस ऑफ मंडी डिस्ट्रिक्ट हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट हैज एस्टेब्लिश्ड हर्बल गार्डन? मंडी जिले के जोगिंदर नगर में स्थापित किया गया है। तो इस क्वेश्चन का बी आंसर राइट है। एट प्रेजेंट 4 हर्बल गार्डन है हिमाचल प्रदेश में और वो है जोगिंदर नगर मंडी डिस्ट्रिक्ट में, नेरी हमीरपुर में, धुमरेरा रोहडू इन शिमला डिस्ट्रिक्ट, झलेड़ा इन बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट। इन 4 जगहों पर हिमाचल प्रदेश में हर्बल गार्डन स्थापित किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा जिला 100% कोविड-19 टीकाकरण करने वाला प्रदेश का पहला जिला बन गया है? Recently, which district has become the first in हिमाचल प्रदेश to achieve 100% कोविड-19 वैक्सीनेशन? इस सवाल का सही जवाब है लाहौल स्पीति। हिमाचल प्रदेश का पहला जिला बन गया है जिसने 100% कोविड-19 वैक्सीनेशन अचीव कर लिया है। ठीक है, अगर देश की बात की जाए तो देश में है भुवनेश्वर। भुवनेश्वर जो कि उड़ीसा स्टेट की राजधानी भी है। तो देश का पहला जिला भुवनेश्वर बना है जिसने 100% कोविड-19 वैक्सीनेशन अचीव कर लिया है। तो यह जो वैक्सीनेशन है ये 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लिए है। ठीक है, कोविड-19 वैक्सीन कोविशील्ड की पहली खुराक लगाने वाला प्रदेश का पहला जिला बन गया है लाहौल स्पीति। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य सरकार द्वारा नशे की अवैध तस्करी रोकने के लिए किस ऐप का शुभारंभ किया गया है? विच ऐप हैज बीन लॉन्च्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट टू स्टॉप इलीगल ड्रग स्मगलिंग? नशे की अवैध तस्करी को रोकने के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार ने ड्रग फ्री हिमाचल ऐप को लॉन्च किया है। तो इस क्वेश्चन का सी आंसर राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस स्वास्थ्य खंड ने स्वच्छ भारत अभियान के तहत शुरू किए गए कायाकल्प कार्यक्रम के लिए एक साथ 5 इनाम हासिल किए हैं? रिसेंटली विच हेल्थ ब्लॉक बैग्ड 5 अवार्ड साइमल्टेनियसली इन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कायाकल्प प्रोग्राम लॉन्च्ड अंडर द स्वच्छ भारत अभियान? तो नूरपुर स्वास्थ्य खंड ने 5 पुरस्कार जीते हैं कायाकल्प प्रोग्राम के अंतर्गत। देखिए, केंद्र सरकार द्वारा देश भर में वर्ष 2015 में स्वच्छ भारत अभियान के तहत शुरू किए गए कायाकल्प कार्यक्रम के लिए नूरपुर स्वास्थ्य खंड ने एक साथ 5 इनाम हासिल कर अपनी अलग पहचान स्थापित की है। इस कार्यक्रम के तहत स्वास्थ्य संस्थानों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं देने, अस्पतालों के रखरखाव, स्वच्छता, संक्रमण नियंत्रण, बेहतर प्रबंधन सहित अन्य जरूरी निर्धारित मापदंडों के आधार पर बेहतर कार्य करने के लिए चुने जाने पर पुरस्कृत किया जाता है। इस कड़ी में नूरपुर स्वास्थ्य खंड के तहत
5 स्वास्थ्य संस्थानों को वर्ष 2020 के दौरान बेहतर कार्य करने में सभी मानकों के आधार पर अव्वल पाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रदेश में कितने स्थानीय निकायों में जैविक कचरा निष्पादन केंद्र बनाए जा चुके हैं? इन हाउ मेनी लोकल बॉडीज इन द स्टेट ऑर्गेनिक वेस्ट डिस्पोजल सेंटर्स हैव बीन सेट अप? इस सवाल का सही जवाब है 47। डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। प्रदेश के 47 लोकल बॉडीज में ऑर्गेनिक वेस्ट डिस्पोजल सेंटर्स सेटअप किए गए हैं। हिमाचल प्रदेश के शहरी विकास मंत्री कौन है? श्री सुरेश भारद्वाज। ठीक है, प्रदेश में जैविक, अजैविक एवं घरेलू हानिकारक कचरे को अलग अलग करके निष्पादन की प्रणाली तैयार कर ली गई है। प्रदेश में 47 स्थानीय निकायों में जैविक कचरा निष्पादन केंद्र बनाए जा चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश के किस जिले में एम्यूनिशन निर्माण इकाई की स्थापना की जाएगी? इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश द एम्यूनिशन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट विल बी सेटअप? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस सवाल का सही जवाब रहेगा सोलन। सोलन के नालागढ़ में यह एम्यूनिशन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट स्थापित की जाएगी। आइए इसके बारे में और जानकारी लेते हैं। हाल ही में मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर की उपस्थिति में शिमला में प्रदेश सरकार और मैसर्स प्राइवेट लिमिटेड के बीच प्रदेश में टैंक और तोपों के लिए एम्यूनिशन निर्माण इकाई स्थापित करने के लिए 5,000 करोड़ रुपए का समझौता ज्ञापन MOU हस्ताक्षरित किया गया है। इस औद्योगिक परियोजना से लगभग 8,500 लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलेगा। हिमाचल के मंडी जिले में मंगवाई में गन फैक्ट्री है। इससे पहले हिमाचल में कहीं भी गन फैक्ट्री नहीं थी। अब सोलन के नालागढ़ में यह फैक्ट्री खुलेगी जहां पर टैंक और तोपों के लिए एम्यूनिशन निर्माण इकाई स्थापित की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश में कुल कितने कोविड-19 टीकाकरण केंद्र स्थापित किए गए हैं? हाउ मेनी कोविड-19 वैक्सीनेशन सेंटर्स हैव बीन सेट अप इन हिमाचल प्रदेश? इस सवाल का सही जवाब रहेगा 809। हिमाचल प्रदेश में कुल 809 कोविड टीकाकरण केंद्र स्थापित किए गए हैं। इनमें से 724 केंद्र गांव में है और 85 केंद्र कस्बों में है। और प्रदेश में 18 वर्ष से अधिक आयु के लगभग 5,50,000 पात्र लाभार्थी हैं, जिनमें से 42% को पहली खुराक मिल चुकी है। और ये भी आप जान चुके हैं कि लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट में 100% कोविड वैक्सीनेशन पहली डोज का अचीव कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल माश क्या है? व्हाट इज रेड माश? लाल माश है एक तरीके की फसल। ठीक है, ये फसल है, खरीफ की फसल है। ठीक है, आइए इसके बारे में वो जानकारी आपको देते हैं। लाल माश खरीफ की एक अच्छी फसल है जिसे खराब परिस्थितियों, बदले वातावरण और कम उपजाऊ भूमि में आसानी से उगाया जा सकता है। इसके पौधे माश व मूंग की तरह होते हैं, परंतु पौधों पर बीमारियों में कीड़ों का प्रभाव बिल्कुल न के बराबर होता है, जिससे इसकी पैदावार माश व मूंग से अधिक होती है। भारतवर्ष के लिए यह फसल नहीं हो सकती है, परंतु चीन, जापान, जर्मनी, फ्रांस जैसे देशों में इसकी खेती का उपयोग काफी मात्रा में किया जाता है। हिमाचल प्रदेश में इसकी खेती मंडी, कांगड़ा, हमीरपुर, बिलासपुर, कुल्लू, शिमला व सिरमौर जिलों में की जा सकती है। इसे अपनाकर किसान खेत के किनारे व मक्का के साथ उगा रहे हैं और यह धीरे धीरे किसानों के खेतों में भी पहुंच रही है। इसके क्या उपयोग है, क्या इसका महत्व है? देखिए, माश, इसमें स्टार्च, प्रोटीन, फाइबर उच्च मात्रा में पाया जाता है। यह पोटेशियम, सेलेनियम, मोलिब्डेनम, थायमीन और विटामिन बी का एक अच्छा स्रोत है। दानों की दाल व रोए रहित फलियों को सब्जी बनाने में प्रयोग किया जाता है। इसके दानों में फाइटिन नाम का एक तत्व पाया जाता है, जिससे यह दाल आसानी से पच जाती है। दानों को उबालकर गर्म पेय के रूप में व भूनकर भी खाया जाता है। चीन की पारंपरिक चिकित्सा पद्धति में इसे बुखार, गुर्दे की बीमारी, टाइफाइड व दस्त के इलाज के लिए भी प्रयोग किया जाता है। इसके दाने किडनी की बीमारियों, कब्ज व प्रसूता स्त्रियों के रक्त संचार को सुचारू बनाए रखने के लिए भी प्रयोग किए जाते हैं। यह एक उत्तम हरी खाद के साथ पशुओं के लिए भी अच्छा चारा है। दलहनी फसलों की तरह इसकी जड़ें भी नाइट्रोजन स्थिर करके मृदा को उपजाऊ बनाती है। ये इसके बहुत सारे फायदे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता सेनानी पंडित इंद्रपाल का संबंध किस जिले से है? फ्रीडम फाइटर पंडित इंद्रपाल इज रिलेटेड टू विच डिस्ट्रिक्ट? इस सवाल का सही जवाब रहेगा हमीरपुर। ठीक है, हमीरपुर के नादौन शहर से
ये बिलोंग करते हैं। इनका जन्म हुआ था 5 अप्रैल 1905 को। इनकी डेथ हो गई थी 13 अप्रैल 1948 को दिल्ली के एक अस्पताल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जटोली शिव मंदिर हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? इस पर इस बार के गिरिराज समाचार पत्र में एक अच्छा आर्टिकल इस मंदिर पर आया है, इंपॉर्टेंट भी है, तो इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश इज जटोली शिव टेम्पल लोकेटेड? जटोली शिव टेम्पल कहाँ पर है? सोलन जिले में। ठीक है, सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। पिक्चर में आप देख पा रहे हैं, दिस इज जटोली शिव टेम्पल। यूं तो हिमाचल प्रदेश में अनेक शिव मंदिर हैं, लेकिन सोलन जिले के जटोली में स्थित भगवान भोलेनाथ का मंदिर सबसे अलग है। यह मंदिर द्रविड़ शैली में बना हुआ है, तो यह एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है, आपको याद रखना है। द्रविड़ शैली में बना हुआ मंदिर जटोली शिव मंदिर कहाँ पर है? सोलन जिले के जटोली में। यह मंदिर भारत ही नहीं बल्कि एशिया में सबसे ऊंचा माना जाता है। इसकी ऊंचाई करीब 124 फुट है। यह मंदिर सोलन से करीब 7 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। हरियाणा से आए कारीगरों ने मंदिर पर नक्काशी के जरिए मंदिर की आभा में 4 चांद लगा दिए हैं। मंदिर पर की गई नक्काशी का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इसके निर्माण में 33 साल का समय लग गया था। ठीक है, आप फिर से देख लीजिए पिक्चर में, नक्काशी आप देख पा रहे हैं, कितनी शानदार नक्काशी इस मंदिर की दीवारों पर की गई है। वर्ष 2013 में इसे दर्शन के लिए खोला गया था। स्वामी कृष्णानंद परमहंस महाराज यहाँ वर्तमान पाकिस्तान से भ्रमण के लिए आए थे। बाबा परमहंस के मार्गदर्शन और दिशा निर्देश पर ही जटोली शिव मंदिर का निर्माण 1980 में शुरू हुआ था। तो यह इंपॉर्टेंट फैक्ट भी आप लोग याद रखेंगे। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, भरमाणी मंदिर हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? भरमाणी टेम्पल इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश? इस पर भी इस बार के गिरिराज समाचार पत्र में एक अच्छा आर्टिकल आया था। भरमाणी मंदिर चंबा जिले में स्थित है। इस क्वेश्चन का डी आंसर राइट है। आइए इस मंदिर की पौराणिक कथा के बारे में आपको कुछ जानकारी देते हैं। देखिए, जो भरमौर है यह कभी ब्रह्मपुर के नाम से विख्यात था। ठीक है, ब्रह्मा जी की पुत्री ब्रह्माणी का यहाँ पर वास हुआ करता था। भगवान भोलेनाथ ने माता ब्रह्माणी को यह वरदान दिया था कि जो भी व्यक्ति मेरे दर्शन के लिए मणि महेश आएगा वह सबसे पहले माता ब्रह्माणी के दर्शन करेगा, तभी उसकी यात्रा सफल होगी। तो ऐसा वरदान भगवान शिव को क्यों देना पड़ा, ये भी हम जान लेते हैं। देखिए, माता ब्रह्माणी कभी 84 मंदिर भरमौर के प्रांगण में विराजमान हुआ करती थी। एक दिन स्वयं भोलेनाथ अपने 84 सिद्धों के साथ यहाँ आए और इस स्थान पर एक रात बिताने के लिए यहाँ पर रुक गए। माता ब्रह्माणी जब भ्रमण के बाद यहाँ लौटी तो यहाँ विराजमान 84 सिद्धों को देख करके क्रोधित हुई। माता के पूछने पर भगवान भोलेनाथ प्रकट हुए और उन्होंने कहा कि माता निराश न हो, मेरे यह 84 सिद्ध केवल एक रात के लिए यहाँ पर ठहरेंगे। लेकिन सुबह होने पर माता ने देखा कि परिसर में 84 सिद्धों के स्थान पर 84 शिवलिंग स्थापित हो गए हैं। माता के क्रोधित होने पर भोलेनाथ पुनः प्रकट हुए और माता ब्रह्माणी से कहा कि अब यह स्थान 84 धाम के नाम से विख्यात होगा और माता आप किसी दूसरी जगह पर चली जाएं। उन्होंने माता ब्रह्माणी को वरदान भी दिया कि आज के बाद जो भी भक्त मेरे दर्शन के लिए 84 धाम या मणि महेश यात्रा के लिए आएगा वह सबसे पहले माता ब्रह्माणी के दर्शन जरूर करेगा, तभी उसकी यात्रा संपूर्ण मानी जाएगी। भोलेनाथ के इस वचन के साथ माता ब्रह्माणी डुग्गासार नामक स्थान पर चली गई और वर्तमान में लोग इस स्थान को भरमाणी कहकर भी पुकारते हैं। तो यह थी इस मंदिर के बारे में पौराणिक कथा कि क्यों इस मंदिर का नाम भरमाणी पड़ा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति एल नारायण स्वामी सेवानिवृत्त हुए हैं। इनका संबंध किस राज्य से है? रिसेंटली चीफ जस्टिस ऑफ हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट जस्टिस एल नारायण स्वामी हैज रिटायर्ड। ही बिलोंग्स टू विच स्टेट? तो इनका संबंध है कर्नाटक से। ठीक है, न्यायमूर्ति एल नारायण स्वामी हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के 25वें चीफ जस्टिस थे। यह हाई कोर्ट शिमला में स्थित है। न्यायमूर्ति एल नारायण स्वामी 18 जनवरी 2019 से 10 मई 2019 तक कर्नाटक उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश भी रहे हैं। 6 अक्टूबर 2019 को हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ये बने थे। सेवानिवृत्त होने के उपलक्ष्य में विदाई समारोह के अंतर्गत फुल कोर्ट रेफरेंस का भी आयोजन किया गया। इस अवसर पर न्यायमूर्ति एल नारायण स्वामी को हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट परिसर में गार्ड ऑफ ऑनर की सलामी भी दी गई। रवि विजय कुमार मलिमत को हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट का कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश बनाया गया है। जब तक कि नए मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति नहीं हो जाती तब तक रवि विजय कुमार मलिमत हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के तौर पर काम करेंगे। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन,
भारतीय मजदूर संघ की हिमाचल इकाई के 18वें राज्य स्तरीय अधिवेशन का आयोजन कहाँ किया गया? वेयर वॉज द 18th स्टेट लेवल कन्वेंशन ऑफ द भारतीय मजदूर संघ हिमाचल यूनिट ऑर्गेनाइज्ड? इस सवाल का सही जवाब है शिमला। इस राज्य स्तरीय अधिवेशन का उद्घाटन किया था मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी ने। यहाँ पर देखिए भारतीय मजदूर संघ के बारे में कुछ जान लेते हैं। श्रमिकों के कल्याण और अधिकारों की रक्षा के लिए 30 जुलाई 1955 को भारतीय मजदूर संघ की स्थापना की गई। इस अवसर पर उद्घाटन सत्र में मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी ने बताया कि राज्य सरकार ने हजारों दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को लाभान्वित करते हुए अप्रैल 2021 से उनके दैनिक वेतन में 275 रुपये से बढ़ा करके दैनिक वेतन कर दिया है 300 रुपये। और राज्य सरकार ने दिहाड़ीदार मजदूरों आउटसोर्स कर्मचारियों के न्यूनतम वेतन में 2700 रुपये प्रति माह की भी वृद्धि की है। राज्य सरकार ने आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के मानदेय में 500 रुपये और मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं में आंगनवाड़ी सहायिका के मानदेय में 300 रुपये की प्रति माह की वृद्धि करने का निर्णय लिया है। इसके अलावा आशा कार्यकर्ताओं की एक्टिव केस फाइंडिंग अभियान को सफल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका और बहुमूल्य योगदान को देखते हुए राज्य सरकार ने उनके मानदेय में 750 रुपये प्रति माह की भी वृद्धि की है। तो ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको याद रखनी है। इसमें से 2 क्वेश्चन आपके जरूर बन जाएंगे कि जैसे दिहाड़ीदार मजदूरों के मासिक वेतन में कितनी वृद्धि की गई है, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के वेतन में कितनी वृद्धि की गई है और आशा कार्यकर्ताओं के वेतन में कितनी वृद्धि हुई है। ये सब क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है और ये पूछे भी जा सकते हैं। अब आपके लिए आज का सवाल, इस सवाल का जवाब मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। आसान सा सवाल है, पीपलू मेला हिमाचल प्रदेश के किस जिले में मनाया जाता है? इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश पीपलू फेयर इज सेलिब्रेटेड? ऑप्शंस आर कांगड़ा, ऊना, सोलन एंड चंबा। सो जल्दी से कमेंट करिए इस सवाल का सही जवाब। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। यू कैन ऑल्सो फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड टेलीग्राम। कीप वॉचिंग आवर वीडियो। थैंक यू वेरी मच।